जी ने बताया। मेरा नाम संदीप जटोर और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पावन एंड संदीप जटोर। पिछले करीब 20 साल से मैं और मेरी वाइफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हैं और ये नाम पावन एंड संदीप जटोर एक ब्रांड नेम जैसा हो गया, राइट। जब मैंने शुरुआत की थी मैं एक स्टूडेंट था और मैं संदीप स्टूडेंट करके बहुत फेमस हुआ करता था। फेमस इन द सेंस कि नाम से फेमस, सक्सेस से फेमस नहीं था, राइट। जब मैंने इसका मॉडल देखा उस समय मैं एक कोर्ट में एज ए असिस्टेंट वर्क कर रहा था और मेरा ड्रीम था कि मैं एक सक्सेसफुल लॉयर बनूं, राइट। लेकिन वहाँ पे ही एक सक्सेसफुल लॉयर ने मुझे इस बिज़नेस का एक मॉडल दिखाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे सक्सेसफुल लॉयर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मॉडल को एज ए पार्ट टाइम में बिल्ड करके बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं और इवन देन आज वो अपने उस प्रोफेशन से बाहर आ चुके हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर ये बिजनेस मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि सक्सेसफुल वकील, सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के बाद भी कोई इसको फुल टाइम एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर चूज कर सकता है, तो कुछ तो बात है। मुझे इसको देखना चाहिए। जब मैंने इसको सीरियसली एक्सप्लोर किया, मैंने कुछ किताबें पढ़ी जैसे रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट। उस तरह की किताबें जब मैंने पढ़ी मुझे समझ में आया कि ये तो एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रोफेशन है, राइट। मुझे समझ में आया कि ये मुझे एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में ले जा सकता है और मुझे भी समझ आया कि मैं जिंदगी भर कितना भी बड़ा सक्सेसफुल वकील बन जाऊं लेकिन मैं एक्टिव इनकम ही जनरेट कर पाऊंगा। यानी कि किसी दिन में काम नहीं कर पाया, किसी महीने में काम नहीं कर पाया तो मुझे इनकम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने इस तरह के बिजनेस मॉडल को एक सक्सेसफुल लेवल पे लेके चला तो मैं यहाँ पे एक ऐसी इनकम जनरेट कर पाऊंगा कि मैं काम नहीं करूँ या काम नहीं कर पाया तो भी मुझे इनकम आती रहेगी। मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब हुआ, मैंने 2006 में फार्मास्यूटिकल बिजनेस शुरू किया और मैं वहाँ पे बहुत सक्सेसफुली, शुरुआत तो डेफिनेटली मेरी 2500 की सैलरी में हुई थी, लेकिन काम करते करते और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एजुकेशन जो बहुत ही पावरफुल होती है, इसके अंदर जो स्किल सिखाए जाते हैं वो सीख के मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे करीब 70-80 हज़ार रुपये महीने की इनकम बनाने लग गया था और बहुत स्मार्ट तरीके से बना। अब 2500 की सैलरी वाले व्यक्ति को 70-80 हज़ार रुपये महीने का एक नेट प्रॉफिट, एक ऐसी इनकम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल थी। मेरे पास वहाँ पे गाड़ी थी, एक अच्छी खासी लाइफ वहाँ पे थी, राइट। एक ऐसा इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी में हुआ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से शाम को डॉक्टर से मिलने के बाद घर आ रहा था तो मेरे एक कलीग ने मुझसे लिफ्ट मांगी और हम दोनों कार में वापस आ रहे थे। मैं उस समय देहरादून रहता था और उसने मुझे बताया कि संदीप तुझे पता है कि कल देहरादून में क्लॉक टावर में एक मेडिकल रैप को जो कि बाइक पे था उसको कार वाले ने हिट किया और उसको कंपनी का कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिला, इवन देन इंश्योरेंस का भी सपोर्ट नहीं मिला और उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। यार अब पता नहीं ये बात क्यों मेरे दिल में इतनी लग गई कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। दिन भर मैं फील्ड में रहता हूँ, अपनी गलती से नहीं किसी और की गलती से हो सकता है। और अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो जब हम 2500 की सैलरी पे शुरू किए थे उस समय हमें उतना डर और उतना कंफर्ट नहीं था, लेकिन जब हम 70-80 हज़ार रुपये महीने की इनकम बना रहे थे तो उस समय हमारी एक बेटी थी और इवन दूसरी बेटी भी हो गई थी। तो उस समय मेरे मन में एक ऐसा डर आया कि अगर बाय द वे मुझे कुछ हो गया, अगर मैं काम नहीं कर पाया, अगर मैं रुक गया, अगर मैं बीमार हो गया, क्या ये काम मेरी वाइफ कर पाएगी जो मैं कर रहा हूँ? मेरा जवाब था नहीं। क्या मेरी जगह पे कोई और व्यक्ति है जो मेरी फैमिली को मेरी तरह टेक केयर कर पाएगा और मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएगा? बिकॉज बंदा तो वापस नहीं आता, लेकिन एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या दे पाएगा? सीरियसली मैं 2004 से लेकर ऑलरेडी पैसिव इनकम के लिए काम कर रहा था, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में था, लेकिन सीरियस नहीं था। तब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर का कोट, मुझे एक मैसेज मुझे समझ में आया जो मैंने ऑडियो में सुना था कि बिजनेस साइन करने से नहीं होता, बिजनेस डिसाइड करने से होता है। उस दिन मैंने डिसीजन लिया, मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी है। जब मैंने फार्मास्यूटिकल बिजनेस शुरू किया था उस समय वो भी आसान नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करने से हर मुश्किल काम बाद में आसान होता है। तो व्हाई नॉट मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को
सीरियसली करूं, कमिटमेंट के साथ करूं। शुरू में दिक्कत आएगी, चैलेंज आएंगे, परेशानी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये भी आसान होगा, और ये आसान होगा तो ये मुझे और मेरी फैमिली को एक पैसिव इनकम देके जाएगा। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। एट द सेम टाइम मुझे एक और मैसेज वहाँ पे मिला। जब मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में था तो जिस तरीके से हम सभी लोग रोज सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए, सभी लोग करते हैं अपने अपने तरीके से, है ना। तो मैं भी क्या करता था कि भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए। अब सोच के देखिए, दवाई बेचने वाले व्यक्ति का काम अच्छा हो जाए मतलब क्या, यानी मेरी दवाइयाँ ज़्यादा बिक जाए, है ना। कोई वकील साहब कह रहे हैं भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए मतलब क्या, कि उसके पास केस ज़्यादा आ जाए। कोई डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सर्जन कह रहे हैं मेरा काम अच्छा हो जाए मतलब उनके पास सर्जरी ज़्यादा आ जाए। समझिए ना बात। तो मेरा काम अच्छा हो जाए वो तो हो रहा था। 2500 की सैलरी से अगर मैं 70-80 हज़ार रुपये तक पहुंचा था तो मेरी दवाइयाँ बिक रही थी, इसीलिए तो मेरा काम अच्छा हो रहा था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये आ रहा था कि तेरा काम अच्छे होने का मतलब क्या है, ज़्यादा लोग बीमार हो जाए, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा लालच आ जाए कि अगर वो 3 रुपये की सिफिक्जिम या ऑफ्लॉक्सिसिन लिख सकते हैं तो वहाँ पे जो है जो सिफरोक्सिन जैसी टैबलेट में 70-70 रुपये की, या अमोक्सिक्लेव जैसी टैबलेट जो हायर एंटीबायोटिक जो है लिखा जा रहा है। पेशेंट को क्या पता है, उसके लिए तो डॉक्टर भगवान है ना। लेकिन मेरे द्वारा दिए गए लालच की वजह से वो एक रॉन्ग ट्रैक जा रहा था। इस चीज़ ने मुझे बुरी तरह से हिला दिया था। तभी मुझे समझ आया कि 2004 से ही में हेल्थ केयर का एक दूसरा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वेलनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जहाँ स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने की सलाह दी जाती है। उस दिन मुझे समझ आया, नो डाउट हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है, लेकिन हेल्थ केयर का एक पार्ट है जहाँ पे बीमार व्यक्ति के ऊपर काम किया जाता है, यानी बीमार व्यक्ति जो है उनका जो है बिजनेस के लिए कस्टमर होता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वेलनेस, जहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को और ज़्यादा स्वस्थ बने रहने के लिए एडवाइज किया जाता है, एम्पावर किया जाता है। और इसके अंदर अगर मैं काम करता हूँ और तब मैं प्रेयर करता हूँ भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ के लिए एम्पावर हो जाएं, अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लें। पहले वाली सिचुएशन में मेरे अंदर एक अलग से एक गिल्टी जैसा हो रहा था कि मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन दूसरे वाली सिचुएशन में मुझे प्राउड हो रहा था कि मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ इतनी बड़ी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जो वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज और डिसऑर्डर में, राइट। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद 2012 से आज तक ना ही हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ा और ना ही हमने वेलनेस इंडस्ट्री को छोड़ा। यस, 2020 में हमने शुरुआत की वी रूट्स के साथ। जब हमने शुरुआत की तो मुझे इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक और बहुत बढ़िया चीज़ लगी। उसके पीछे भी एक स्टोरी बताता हूँ। इतने सालों से मैं और मेरी वाइफ हेल्थ एंड वेलनेस में काम करने के बावजूद और फार्मास्यूटिकल में काम करने के बावजूद भी, हम हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद भी, मेरी बड़े वाली बेटी को स्किन के ऊपर एक जो ये कहते हैं ना फुलबेरी जैसा वाइट स्पॉट होने चालू हो गया, और छोटी वाली बेटी को स्किन के अंदर जो है उसको एलर्जिक होना चालू हो गया। तो छोटे वाली बेटी के लिए हमने एसी लगाया कि उसको गर्मी की वजह से प्रॉब्लम होता है, राइट। और बड़ी वाली बेटी के लिए हम अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स और समटाइम किसी ने कहा होम्योपैथी ले लो, ये ले लो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के बाद भी हमें उसके अंदर कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर 2020 में जब वी रूट्स की शुरुआत हुई तो हमें पता लगा यहाँ पे एक डीएनए बेस्ड प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये पता लग सकता है कि किसी भी डिजीज के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या है, किस वजह से हुई है। हमने इमीडिएटली अपने दोनों बेटियों का डीएनए टेस्ट करवाया, और डीएनए टेस्ट करवाने के बाद हमें पता लगा कि इन दोनों को लैक्टोज इंटॉलरेंट हाई रिस्क में है, यानी ये दोनों हाई रिस्क पे लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी दूध और दूध वाली चीज़ें इनके लिए ये ट्रिगर है। माय गुडनेस, में हैरान हो गया कि हम बच्चे को थप्पड़ मार के दूध पिलाते हैं कि ये जो है खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, इसकी हेल्थ कैसे बेटर होती है, राइट। और हमें इस बात की हैरानी जो कि क्या हम ही अपने बच्चे को दूध दे रहे हैं, यानी जहर दे रहे हैं जो इसको ट्रिगर कर रहा है। उस दिन से हमने पर्सनलाइजेशन के ऊपर काम करना चालू किया, इसको डीपली स्टडी किया। उसके बाद हम दोनों ने अपना डीएनए टेस्ट किया। हमें भी पता लगा, मेरी वाइफ कॉफ़ी लवर है, उसको पता लगा कि उसको दिन में 2 से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी है। सर्दियों में हम लोग गरीबों के बादाम जिसको बोलते हैं मूंगफली दबा के खाया करते थे, हमें पता लगा कि मेरी वाइफ को मूंगफली नहीं लेनी है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मुझे सोया बड़ी इतनी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद मुझे पता लगा कि मुझे सोया और सोया वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी।
माय गॉड, मैं तो 2004 से लेकर सोया प्रोटीन खा रहा हूँ, 2055 से लेकर मैं सोया बड़ी खा रहा हूँ। उस दिन से मुझे पता लगा पर्सनलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है, राइट। यस, 2020 से लेकर हमने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतना जोर नहीं दिया। उसका एक रीजन था कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। और इस प्रोजेक्ट के जो फाउंडर है डॉक्टर सजीव नायर, जिनके साथ मुझे 2011 से डायरेक्टली क्लोजली काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, वो ऑलवेज हमारे स्पॉन्सर रहे, मेंटर रहे, ऑलवेज हमने उनके साथ काम किया। 2012 से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई। जब मैंने फार्मास्यूटिकल बिजनेस छोड़ा तो झटके में माइनस चला गया, बहुत सारा कर्जा आ गया। मेरी बेटी, जो बड़े वाली बेटी, 2 साल स्कूल नहीं जा पाई। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कर्जा हुआ, लोगों ने फेसबुक पे डाला, बहुत बेइज्जती हुई, कंपनियां बदली, सब कुछ हुआ, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो था मेरे मेंटर, मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर सजीव नायर जी को आज तक हमने नहीं छोड़ा। उसका एक रीजन था, 2000 में हमने एक डिसीजन लिया था। एमवे के अंदर जब हम काम किया करते थे, एक जापानीज ने 1 साल के अंदर 100 डायमंड्स क्रिएट किए और 1 करोड़ से ऊपर उन्होंने महीने का इनकम वहाँ पे अर्न किया। हमने डिसीजन लिया एक इनोसेंट होके कि एक दिन हम भी, इस इंडस्ट्री की अगर इतनी पावर है तो हम भी एक दिन 1 करोड़ रुपए महीने का लेंगे। और उसके लिए हमने विजिटिंग कार्ड बनाए जो आज भी मेरे पास है। उसके लिए हमने अपनी फॉर्म बना दी, PSR.DCA, पावन एंड संदीप, राइट, .DCA, डबल क्राउन एम्बेसडर एंड एसोसिएट। उस तरह का एक बहुत ही इनोसेंट तरीके से हमने चालू किया। तब मुझे एक बुक की याद आई जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, उसका नाम था द सीक्रेट। और उसमें कहा था कि आप अगर ये तय कर लेते हो कि आपको कहाँ जाना है, तो यूनिवर्स आपके लिए अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा कि ये कैसे पूरा होगा। आपको ओपन माइंड से उसको एक्सप्लोर करना होगा। जिस कंपनी के अंदर मैंने वो डिसीजन लिया था वहां से तो नहीं हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति के थ्रू ये होने वाला था वो 2011 में हमारी जिंदगी में आए, डॉक्टर सजीव नायर, जिनकी फोटो हमारे ड्रीम बुक में होती थी, हमारे बेडरूम में होती थी, हमारे मंदिर में होती थी, हमारे ड्राइंग रूम में, सब जगह पे, राइट। और आज तक उनके साथ हम हर समय हर पल अपग्रेड करते रहे, इंटेलेक्चुअली अपग्रेड करते रहे, मेंटली हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी, हमने फिजियोलॉजी में बहुत सारा चेंजेस उनके अंदर देखा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिस कंपनीज में उन्होंने इनिशिएट लिया, एक पर्पजफुल तरीके से उन्होंने इनिशिएट किया, उसके अंदर हम हर बार टॉप पे चलते गए और आगे बढ़ते गए। वी रूट्स के अंदर पहले दिन से हमें सर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिला। इवन देन जब ये लॉन्च भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी मैं नॉर्थ इंडिया का रीजनल मैनेजर उसमें हुआ करता था, राइट। तब से लेकर इसके अंदर सिर्फ पर्सनलाइजेशन का जो यूनिकनेस इसके अंदर है, उसके थ्रू हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हुए और पहले दिन से हम इसके अंदर प्राउडली काम कर पा रहे हैं। अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लियर कट गाइडलाइंस दे दिया है डायरेक्ट सेलिंग को, इवन देन हमारी कंपनी केरला बेस है, तो केरला गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक क्लियर कट गाइडलाइंस दे दिया। और अब हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर सजीव नायर और हम डायरेक्ट सेलिंग से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, डायरेक्ट सेलिंग से ही बने हैं, नो डाउट। डॉक्टर सजीव नायर जी के और बहुत सारे बिजनेसेस है, वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, बहुत सक्सेसफुल है अलग अलग फील्ड में। बट शुरुआत में एक सक्सेस और बहुत बड़ी सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से उनको मिली, राइट। तो अब हमने इस पावरफुल मॉडल के अंदर और स्पेशली बायो हैकर्स कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल को चूज किया, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। और आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो शुरुआत में लोग आ जाते हैं और शुरुआत में बहुत तेज़ी से बिल्ड कर जाते हैं, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। और बड़े बड़े लीडर्स बाद में उनको फॉलो करते हैं और बड़े बड़े लीडर्स उनकी टीम में आते हैं और बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट कर जाते हैं। इसके अंदर एक और बढ़िया बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। नो डाउट मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूँगा, सब चीज़ें शेयर करता हूँ, बट शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ शेयर करता हूँ। इस बिजनेस मॉडल के अंदर और इस कंपनी के अंदर हम और आप बहुत सेफली लैंड कर सकते हैं, यानी ये कंपनी बंद नहीं होगी। क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि डॉक्टर सजीव नायर जैसे लेजेंड ने इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर अपने बेटे को इनरोल किया है, इंट्रोड्यूस किया, इनरोल नहीं मैं कह सकता हूँ, इसके अंदर साथ में लिया है। वी रूट्स के जो CEO है वो है आदित्य नारायण, जो डॉक्टर सजीव नायर जी के इकलौते बेटे हैं। हम और आप चाहे ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए हमेशा हम ऐसा कैरियर और ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ पे उसका नाम खराब ना हो, कैरियर खराब ना हो, भविष्य खराब ना हो।
और अगर डॉक्टर संजीव नायर जैसे लेजेंडरी शख्सियत ने अपने बेटे के लिए ये कंपनी चुनी है, ये कैरियर चुना है, ये फ्यूचर चुना है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको इस कंपनी को कितना बड़ा लेके जाना है और इसके अंदर हम और आप कितने सेफ है। राइट। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इसका बिजनेस मॉडल आपके साथ शेयर करूँगा, क्या पर्पज़ है, क्या विजन है, कैसे हम इसको शुरू करने वाले हैं, किस तरीके से इसमें काम हो सकता है। मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, यहाँ पे जो हमारी सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, ये वो लीडरशिप है। हमने अपना एग्जाम्पल दिया कि हमारा बच्चा 2 साल स्कूल नहीं जा पाया, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कर्जा हो गया, कंपनियां बंद हुई, कंपनियां चली गई, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है डॉक्टर संजीव नायर। उसी तरह से हमारी लीडरशिप जो बायो हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट देख के, पर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख के इसके अंदर जो एसोसिएट हुए, सीरियसली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात के ऊपर कि पिछले 3 सालों से वो लीडरशिप हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में वी-रूट्स के अंदर है और बहुत प्राउडली इसके अंदर काम कर रही है। राइट। तो आप बहुत कमिटेड लीडरशिप को ज्वाइन करने वाले हैं। पैसा सभी को चाहिए, लेकिन ये मनी ड्रिवन नहीं है, पर्पस ड्रिवन कम्युनिटी है, पर्पस ड्रिवन लीडरशिप है, जो ये विश्वास करती है कि पैसा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और वही एक रीजन है कि हम आपको प्राउडली इसके अंदर इनकरेज करते हैं कि आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और आप इसके अंदर आइए। आप बहुत सेफ जगह पे, सेफ कंपनी में, सेफ लीडरशिप के साथ एनरोल करने वाले हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट मैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन बहुत शॉर्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप में आपको इसको बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा द वेल्थ प्रोजेक्ट।